अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। रोज़ की तरह फिर से आज शाम को राइम को मैं लेके निकली हूँ बाहर, क्योंकि मैं इसको ना रोज़ असर के बाद ना पार्क लेके जाती हूँ। तो बस आज जो है ना मैं पार्क नहीं लेके जा रही, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं ना मार्ट जा रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी इसकी आउटिंग ही हो जाएगी। अच्छा, ये ना स्कूल है, यहाँ पे इतने ज़्यादा ना रोजेज़ लगे हुए थे। इस साइड पे तो थोड़े से फिर भी कम है, दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा थे। लेकिन एक बात थी, इन रोज़ेज़ में ना बिल्कुल भी ना खुशबू नहीं होती है। यहाँ पर जो रोज़ेज़ हैं ना, जहाँ कहीं भी मैंने लगे देखे, किसी में बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती है। पता ही नहीं लगता कि यहाँ फ्लावर्स के पास से गुजरे, वरना जितनी क्वांटिटी यहाँ रोज़ेज़ की है ना, पास से गुजरो तो बहुत ज़्यादा खुशबू आनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी साइड वाली लाइन है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। ये जो स्कूल है ना, यहाँ पे मेरे कज़न्स पढ़ते हैं। यहाँ से दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर जो है ना ग्राउंड सा बना हुआ है, तो वहाँ पे बुजुर्ग जो है ना वॉक वगैरह कर रहे थे। फाइनली मुझे एक ऐसा पार्क मिल चुका है जहाँ पे मैं राइम को सुकून से लेके जा सकती हूँ। यहाँ पे ना बड़े बच्चे तो आते ही नहीं है, तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है, वरना दूसरे वाले पार्क में तो राइम ने मुझे इतना तंग करना होता है ना, क्योंकि अक्सर जो है ना बच्चे बॉल लेके आए हुए होते हैं, फुटबॉल, या फिर उनकी साइकिल स्कूटी वगैरह खड़ी होती है ना। राइम बार बार उनके पीछे जाता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो ये वाला जो पार्क है ना, ये सोसाइटी का पार्क है ना, बिल्डिंग्स का। तो छोटे वाले बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर होते हैं, और इतने ज़्यादा रश होता भी नहीं है। आज जो है ना बिल्कुल भी कोई बच्चा नहीं था। अगर मैं वहाँ से जल्दी फारिग हो जाती तो मैं राइम को ज़रूर यहाँ पे लेके आती। ये देखिए एक और पार्क आया, ये ना छोटे छोटे से बस इन्होंने सोसाइटी में बनाए हुए होते हैं, ताकि छोटे बच्चों का भी जो है ना इंटरटेन हो जाए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक्सरसाइज वाली मशीनें तो लाजमी लगी हुई होती हैं। खैर, ये जो मशीन्स हैं ये सिर्फ एक वार्म अप ही होता है, दूसरी तरह से प्रॉपर एक्सरसाइज तो नहीं हो पाती, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए होता है ताकि वो जो है ना एक्टिव रहें। और जी, ये है वो मार्ट जहाँ पे मैंने आना था, होम प्लस। ये कोरिया में ना बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं। मेरे घर से तकरीबन 20 मिनट की वॉक पे है, तो रैंक की यूँ मूछा मैं उठाती हूँ और ना निकल पड़ती हूँ। इस तरह से जो है ना मेरी वॉक भी हो जाती है और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है। अच्छा, इस फ्लोर पे जो है ना, यानी कि एंटर होते ही ना पूरा यहाँ पे नीचे कपड़ों का है, बच्चों के, बड़ों के, मेंस, वुमेंस, सारे जो है ना यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं। उसके अलावा अलग अलग फ्लोर्स पे उन्होंने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, ग्रॉसरीज, होम एसेसरीज़ वगैरह। अच्छा, यहाँ पर मुझे फ़्रॉक्स नज़र आई थी, और मैं जो हूँ ना ज़्यादातर फुल बाजू वाली फ़्रॉक्स की तरफ ही जाती हूँ। हाफ़ बाजू के साथ फिर मुझे स्लीव्स पहनने पड़ती हैं। मैंने अभी भी जो है ना ब्लैक स्लीव्स पहने हुए, हाफ़ पहन के ना अच्छा नहीं लगता बाहर निकलना। तो बस ये वाली मुझे समझ में ही नहीं आई, मैंने फिर वापस रख दी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा चुनटें थी, यानी कि नीचे नीचे नीचे, वो मुझे नहीं पसंद पहनना। नीचे से प्लेन होना वो ठीक रहती है। अभी जो है मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हूँ, क्योंकि मेन जो है ना मैं अपनी थोड़ी सी ग्रॉसरीज करने के लिए आई थी। क्रॉस जो है नीचे से ही करना पड़ता है, तो बस चलते फिरते जिस चीज़ पे नज़र पड़ती है ना मैं देख लेती हूँ। मैं क्या, ये तो हर औरत का ही काम है, जहाँ पे नज़र आए वही देख लो। अच्छा, आजकल वाटरमेलन का सीज़न है, तो इन्होंने कितने अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था, लेकिन इतना महंगा है ना इस वक्त ये चल रहा। जब नया नया आया था तब तो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, तकरीबन 40,000 वॉन के अंदर अंदर आता था। और एक और चीज़, एप्पल भी यहाँ पे थोड़े से महंगे हो गए हैं। अच्छा, मेरा ना ध्यान एकदम यहाँ पे आया, अब मुझे समझ में नहीं आ रही थी ये बेल पेपर है, ये मिर्च है, ये क्या है, येलो और ना रेड कलर की, और थी भी इतने बड़े साइज़ में, और कितनी ज़्यादा फ्रेश लग रही थी। वैसे जो शिमला मिर्च की तरह बेल पेपर होती है वो तो मैंने देखी हुई है, वो तो यहाँ पर ईजिली अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था, मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी थी। सबसे पहले तो मैं आई थी इधर ड्राई फ्रूट्स वाली साइड पे। मुझे ना थोड़े से मिक्स सीड्स चाहिए थे अपने उसके लिए, जो मैं खा रही हूँ ना आजकल ओट मील बना के। तो बस वही मैं ढूंढ रही थी, तो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी। ये ना बैंगन है, उन्होंने ड्राई किए हैं, यहाँ से लंबे वाले बैंगन मिलते हैं। उसके अलावा करेले भी जो है इन्होंने ड्राई करके रखे हैं। अच्छा, करेले ना मुझे बहुत कम नज़र आते हैं। वैसे मैंने अभी तक जब तक कोरिया आई हूँ मार्ट में नहीं देखे, ऑनलाइन ही हमने मंगा के खाए हैं। वैसे बैंगन तो नज़र आते ही रहते हैं, लेकिन कभी बैंगन बनाया ही नहीं है। मैं अकेली क्या बना के खाऊँ, क्योंकि घर में और कोई खाता ही नहीं है बैंगन। खैर, उस साइड से मैं देख रही थी, मिक्स सीड्स मुझे मिले ही नहीं, क्योंकि स्पेशली मैं उसी के लिए आई थी। तो बस घूमते फिरते जो है ना मेरी नज़र पड़ गई इन आलमंड्स पे। ये जो है ना फ्लेवर वाले आलमंड्स होते हैं। तो मैंने एक हनी बटर लिया था, उसके अलावा एक लिया था गार्लिक ब्रेड। वैसे मुझे स्पाइसी वाला चाहिए था, लेकिन स्पाइसी वाला ना इसमें अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जब हम हलाल फूड जाते हैं ना सामान लेने के लिए, वहाँ से मिलता है। मुझे बहुत पसंद है वो स्पाइसी वाला। और रायम को भी जो है ना मैंने उसकी चीज़ पकड़ा दी थी, जो कि एंड हो गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया घर से निकलते हुए। और जब मैं मार्ट गई हूँ तो वो थोड़े से थे, उसने पापड़ ना खा लिए। अच्छा, साथ ही जो है फिर मैंने नमक भी ले लिया था, वैसे था लेकिन थोड़ा सा ही रह गया था, मैंने कहा आई हूँ तो ले ही लेती हूँ। और मेन जो है ना मैं ये केचप भी लेने आई थी, केचप और मायोनीज़ ख़त्म हुआ था। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा ना प्राइस में डिफरेंस होता है, थोड़ा नहीं वैसे काफ़ी चीज़ों में तो काफ़ी होता है। मार्ट जो हमारे घर के पास है ना, उसमें महंगी मिलती हैं चीज़ें, यहाँ से ना सस्ती मिलती हैं। और दूध तो यहाँ पे मिलता ही सस्ता है, क्योंकि वहाँ से हमें जिस प्राइस में छोटी बोतल मिलती है ना, यहाँ से हमें बड़ी मिल जाती है। तो बस मैंने एक्सपायरी डेट देख के लिया था, जिसकी ना ज़्यादा थी, क्योंकि बड़ी बोतल है तो फिर ख़त्म भी तो करना था ना। अच्छा, मुझे जो सामान नहीं भी लेना होता ना, तो मैं अक्सर वहाँ पर भी घुस जाती हूँ। वैसे मेरा इरादा नहीं था ये लेने का, लेकिन जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा इस पापड़ के ना न्यू फ्लेवर आया हुआ था, तो बस फिर मैंने ले लिया। अभी तो रायम ने इग्नोर किया, पर एकदम उसका ध्यान पड़ा कार्टून्स पे, पिकाचू बना हुआ है ना,
तो फिर उसने फ़ौरन से ना पकड़ लिया था। अब तो उसका बस चले तो वैसे ही खा जाए। अगर कोई मुझे कोरिया से देख रहा है ना तो ये वाली योगर्ट आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना गाय का गोश्त डाला हुआ था। उस वक्त मैंने पढ़ा नहीं, घर जाके पढ़ा और फिर नेक्स्ट डे मुझे टीचर को देनी पड़ी। वैसे बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दही के अंदर भी ये लोग गोश्त वगैरह यूज़ कर सकते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना ये चूरोस पे सेल लगी हुई थी, तो मैंने कभी खाया ही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम जो है ना मैंने कहा चलो आज ट्राई करती हूँ। सेल भी लगी हुई, लेकिन ये थे बहुत मज़े के। तो इसके साथ डिप दिया हुआ था ना चॉकलेट वाला, बहुत थिक था, ये बहुत यमी था। तो बस यही छोटा मोटा सामान लेके जो है मैं आ गई बिल कराने, और इधर देखे राइम के हाथ में क्या लगा है। फ़ौरन से आगे कोई चपट्टा मारता है चीज़ को, माशाल्लाह बड़ा हो गया ना तो हर चीज़ पे इसकी नज़र और हाथ पहुंच जाता है। और अभी रोना इस बात का था क्योंकि भूख लगी हुई थी, घर से निकलते हुए इसने खाना खाया ही नहीं था सही से। तो बस फटाफट से जो है ना मैंने यहाँ से बिल करवाया, और जाते जाते ना मेरी यहाँ पे नज़र पड़ गई। एक दफ़ा मैं पहले भी आई थी यहाँ से, जो है ना मैंने ये पिंक वाला भालू निकालना था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसको बार बार प्रेस करेंगे तो जाके नीचे गिरेगा। तो हमें जो है ना 1000 वॉन में 2 यानी कि टन्स मिलते हैं करने के लिए। जिस क्लिप के ऊपर ये टॉयज इन्होंने लटकाए हुए हैं ना, वो एक दफ़ा प्रेस करने से नहीं खुलेगा। मेरे ख्याल से कोई 4 से 5 दफ़ा प्रेस होगा तो खुलेगा। ये जो है ना जो पहली दफ़ा यूज़ कर रहा होगा वो तो वाकई बेवकूफ़ बनेगा, जैसे मैं बन गई थी। तो लास्ट टाइम मैं पिंक वाले को तो प्रेस कर गई थी, लेकिन अभी भी आई थिंक उसको 2 दफ़ा और प्रेस करेंगे तो वो गिरेगा। तो बस अभी जो है ना मैंने कहा चलो आज ट्राई करती हूँ, हो सकता है गिर जाए। लेकिन मेरी दोनों बारियां जो है ना वेस्ट चली गई थी, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना क्योंकि जब मैं प्रेस कर रही हूँ तब वो नीचे को नहीं आ रही है मशीन, थोड़ी देर बाद आ रही है या फिर कभी पहले आ रही है। तो मैंने दोबारा से इसके अंदर पैसे डाले, मैंने कहा आज तो मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि सिर्फ एक प्रेस रह गया था। लेकिन यहाँ पर जो है ना मशीन ने भी मुझे मौका दिया था कि पैसे वेस्ट ना करो। मैं दबा रही थी, वो ना दब ही नहीं रहा था बटन। मैंने कहा पता नहीं क्या मसला हो गया, मेरे पैसे फंस गए हैं। लेकिन जब मैंने नीचे की तरफ देखा ना तो मेरे पैसे मशीन ने वापस निकाल दिए थे। मशीन ने भी कहा बहन चली जा, नहीं चलेगा ये। पर कभी कभी मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, तो फिर मैंने दोबारा से इसके अंदर पैसे डाले और ट्राई किया करने का। लेकिन खैर एक भी दफ़ा जो है ना आज मेरा किसी पे भी प्रेस नहीं हुआ था, चारों की चारों बारियाँ मेरी फ़ेल हो गई। तो बस हार मानने के बाद मैंने फिर अपना वापसी का रास्ता इख्तियार किया। वैसे कोई फ़ायदा भी नहीं था और ज़्यादा रुकने का, पैसे ही वेस्ट होने थे। पर हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो शायद दोबारा फिर से कर लूँ। तो बस टाइम की यूँ मूछा जो थी ना, आई मीन स्ट्रॉलर, उसको मैंने यहाँ पे लॉक लगाया है। इसका ना बड़ा फ़ायदा है, वरना हाथ से छूट के नीचे जा रही होती है इसकी स्ट्रॉलर ना। अच्छा, मुझे मिक्स सीट्स चाहिए थे ना, जो कि मुझे होम प्लस से नहीं मिले। तो फिर होम प्लस जो है ना उसके बिल्कुल अपोजिट, यानी कि बिल्कुल दूसरी साइड पे जो है ना बना हुआ है लोटे मार्ट। वैसे लोटे मार्ट जो है ना हम लोग बहुत कम जाते हैं, ज़्यादातर जो है ना होम प्लस ही जाते हैं। और लोटे मार्ट का मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कहाँ पे कौन सी चीज़ें पड़ी हुई है ना। तो बस मैंने कहा चलो एक दफ़ा जाके यहाँ पे चेक कर लेती हूँ सामने, ये तो हो सकता है मुझे सीट्स मिल जाएँ। क्योंकि आजकल मैंने ब्रेकफास्ट में ओट्स खाने शुरू किए हैं, तो वो जो ओट है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं अगर उसके अंदर सीड्स या फिर नट्स ना हो। नट्स तो घर में थे, तो बस मुझे बस सीड्स ही चाहिए थे। ये जो लोटे मार्ट बना हुआ है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं है। लाइटिंग है लेकिन बहुत डिम वाली लाइटिंग है, बहुत तेज़ वाली नहीं है। यहाँ पर भी एंटर होते ही जो है ना सबसे पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाला सेक्शन आता है। और इस साइड पर मेरी नज़र पड़ी थी, यहाँ पर जो है ना 10 to 40% जो है ना ऑफ लगा हुआ था। तो एप्पल मुझे नज़र आए, और ये वाले जो है ना सेल पे लगे हुए थे। उसके अलावा और भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ना सेल पे लगाए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे मैंगो तो मिलते हैं लेकिन उसका ना कोई टेस्ट नहीं होता है, बहुत कम ऐसा कोई हो निकला है कोई मैंगो मीठा सा। अच्छा, ये केले जो है ना बहुत छोटे केले, इनको ना मंकी बनाना कहते हैं। हालांकि कोरिया में बहुत बड़े वाले मिलते हैं, और ये छोटे से आज मैंने कुकम्बर्स भी देखे थे। ज़्यादातर चीज़ें जो है ना यहाँ पर इम्पोर्ट ही की जाती हैं। ये वाले केले हैं, बहुत ज़्यादा ना इनका बड़ा साइज़ होता है। अच्छा, कोरिया में ना केले नहीं होते हैं, ये दूसरी कंट्री से ही इम्पोर्ट किए जाते हैं। मेरी नॉलेज में जहाँ तक है ना, कोरिया में कोई भी अभी तक बनाना का ट्री नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आई थी फिर दोबारा नट्स वाले सेक्शन में, लेकिन मुझे सीड्स नहीं मिले। तो बस वापसी जाते हुए जो है ना मैंने ये सेब का एक पैकेट उठा लिया था, क्योंकि सेब मुझे चाहिए थे राइम के लिए। ये आलू नहीं, ये कीवी थी, ये किसी और आंटी की थी, वो आगे गई हुई है। यहाँ पर भी राइम को सब कुछ हाथ में ही चाहिए था। खैर यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया। अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।